नमस्कार दोस्तों, क्या हम ट्रंप के असली खेल को समझ ही नहीं पा रहे हैं? क्यों वेनेजुएला पर अटैक किया गया? साथ ही जिस तरह से वेनेजुएला पर अटैक हुआ उससे खास तौर पर रशिया और चाइना इतने चिंतित क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस रेनबो चैनल की डिफेंस संबंधी अपडेट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी फोर्सेस को आदेश दिया गया कि जाओ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ के लाओ। अमेरिकी फोर्सेस इतनी प्रिसीशन के साथ, इतनी खास प्लानिंग के साथ पूरा ऑपरेशन करती है और कुछ ही देर में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर अपने साथ अमेरिका ले आती है। अब अमेरिका में उनके साथ क्या किया जाता है? इस सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह सवाल है कि आखिर वेनेजुएला पर अटैक ही क्यों किया गया था? उत्तरी कोरिया में भी तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की पसंद की गवर्नमेंट नहीं है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भी तो मिलिट्री रूल कितने वर्षों से चल रहा है, लेकिन इन दोनों देशों पर तो अमेरिका ने अटैक नहीं किया। चाइना से भी तो अमेरिका कितना परेशान रहता है और बार बार चाइना पर आरोप लगाया जाता है कि चाइना अमेरिकी टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्हें सस्ती दरों पर दूसरे देशों को बेचता है, जिससे अमेरिका का नुकसान होता है। लेकिन चाइना पर तो अटैक नहीं किया गया। दोस्तों, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस देश में क्या हो रहा है। अमेरिका सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर रहा है। अमेरिका की ताकत है उसकी करेंसी यानी डॉलर की परचेसिंग पावर। दुनिया भर में 85% तक ट्रेड डॉलर में ही होता है। डॉलर की डिमांड ज्यादा रखने के लिए अमेरिका ने ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि दुनिया में जो भी देश क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को बेचेगा, उस देश को इसे डॉलर में ही बेचना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर भारत को सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल खरीदना है तो पहले अपनी करेंसी यानी रुपीस को पहले डॉलर्स में बदलवाना पड़ेगा। इससे डॉलर की डिमांड आर्टिफिशियली ऊंची बनी रहती है। ऐसे में अगर कोई देश अपने क्रूड ऑयल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचने लगे तो अमेरिका को यह डर सताने लग जाता है कि इससे उनके डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, यानी डॉलर की वैल्यू घटती जाएगी। तो अमेरिका डॉलर की वैल्यू को बचाए रखने के लिए तुरंत उस देश पर किसी न किसी बहाने से अटैक कर देता है, या उस देश को अपना क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने ही नहीं देता है। आपको याद ही होगा कि इराक ने एक समय में अपने क्रूड ऑयल को दूसरी करेंसीज में बेचना शुरू कर दिया था, तो अमेरिका ने तुरंत इराक पर अटैक करके उसे बर्बाद कर दिया। बहाना यह दिया कि इराक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहा है, तो हमने अटैक कर दिया। हालांकि इतने वर्षों बाद भी आज तक वहां पर किसी तरह के इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन वाले हथियार नहीं मिले। इस बार भी वेनेजुएला अमेरिका के लगाए सैंक्शंस की वजह से अपना क्रूड ऑयल डॉलर में नहीं बेच पा रहा था, तो उन्होंने दूसरी करेंसीज में अपना तेल बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका ऐसा कैसे होने दे सकता है? वेनेजुएला साइज और मिलिट्री पावर के लिहाज से अमेरिका के मुकाबले एक छोटा सा देश है, तो वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से सभी को था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके उनके क्रूड ऑयल के रिजर्व्स पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वेनेजुएला को यह पता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी वे कुछ नहीं कर पाए। यह अमेरिकी अटैक इतने बेहतरीन तरीके से किया गया कि दुनिया हैरान रह गई। वेनेजुएला के पास वैसे तो रशिया से लिए गए Su-30 जेट्स हैं, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, और तो और चाइना से एंटी स्टेल्थ रडार भी ले रखे हैं ताकि अमेरिकी स्टेल्थी जेट्स जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 को भी ट्रैक कर सके। लेकिन एक छोटा और कमजोर देश होने के कारण वेनेजुएला अमेरिकी जेट्स और नेवल शिप्स पर पहले अटैक करने की गलती करके अमेरिका को अटैक करने का एक और बहाना नहीं देना चाहता था। यानी अमेरिका के पास पूरी आजादी थी कि वे अपने हिसाब से कुछ भी प्लानिंग कर सकें। यही अमेरिका ने किया भी। उन्होंने F-35 जेट्स की जगह पर अपने EA-18 ग्रोवलर जेट का इस्तेमाल किया। ये जेट्स साधारण FA-18 जेट्स जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन इनका रोल बिल्कुल अलग है। इन जेट्स में लगे होते हैं बेहद एडवांस्ड और पावरफुल जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स। इन जेट्स ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को फेक सिग्नल्स के साथ भर दिया।
इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऑपरेटर्स को अपने ट्रैकिंग मॉनिटर पर हंड्रेड्स ऑफ फाइटर जेट्स की मौजूदगी दिखने लग गई, जबकि आसमान तो साफ नजर आ रहा था। तो ये ऑपरेटर्स असली फाइटर जेट को पहचान ही नहीं पाए और एक भी मिसाइल इन एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च नहीं की गई। फिर आसानी से अमेरिका ने इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को एंटी रेडिएशन मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया। एक अजीब बात देखिए कि इतने क्रिटिकल समय में भी वेनेजुएला की एयरफोर्स का एक भी फाइटर जेट एयरबोर्न नहीं था, यानी हवा में मौजूद नहीं था। अमेरिकी एयरफोर्स ने आसानी से जमीन पर खड़े कई फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस ऑपरेशन में कई अपाचे व शिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिन शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल से इन्हें टारगेट बनाया जा सकता था, वैसी हजारों मिसाइल्स होने के बावजूद इन हेलीकॉप्टर्स पर एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अमेरिका का साथ देते हुए जानबूझकर एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफलाइन किया, कई जरूरी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की इलेक्ट्रिसिटी काट दी और एयरफोर्स को ग्राउंडेड रखा गया ताकि अमेरिका वो सब कर सके जो वो करना चाहता था। इससे भी अजीब बात हुई ग्राउंड फोर्सेस के साथ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स मौजूद थे। ये हाईली ट्रेंड थे और इनके पास सोफिस्टिकेटेड हथियार भी थे। लेकिन फिर भी ये हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स उन 20 से 25 अमेरिकी सैनिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके जो सिर्फ 7 या 8 हेलीकॉप्टर से आए थे। यहां पर एक शॉकिंग बात बताई जा रही है कि अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर से पावरफुल माइक्रोवेव बीम्स या इंफ्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके इन हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को एक तरह से असहाय बना दिया था। इन सोल्जर्स के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और बेहोशी आ गई और कई तो खून की उल्टियां करने लगे। यानी ये ट्रेंड सोल्जर्स लड़ने की हालत में ही नहीं रह पाए। मात्र 20 से 25 अमेरिकी सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से आए और आसानी से इन सोल्जर्स को एलिमिनेट करके उनके प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए। दोस्तों, अभी तक अमेरिका ने यह भी खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने किस सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया जिस कारण वेनेजुएला के सैनिक कुछ भी करने में नाकाम रहे। अब वेनेजुएला, जिसके पास सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, इन पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। अब अमेरिका यह डिसाइड करेगा कि इस क्रूड ऑयल को किस देश को बेचा जाए और किसको नहीं। यानी अब अमेरिका इस क्रूड ऑयल को लंबे समय तक अपने कंट्रोल में रखकर प्रॉफिट कमाता रहेगा। साथ ही अमेरिका चाइना जैसे देशों को परेशान कर सकेगा जो वेनेजुएला से सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। यानी अमेरिका ने चाइना को सप्लाई होने वाले सस्ते क्रूड ऑयल पर रोक लगाकर महंगे क्रूड ऑयल को खरीदने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि चाइना अब भी कई दूसरे देशों से सस्ता क्रूड ऑयल हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जो अमेरिका रूस को एक देश पर अटैक करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाकर रूस को बर्बाद करना चाहता है, वही अमेरिका अब एक और देश पर अटैक करके अपने ही बनाए प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे भी चिंता वाली बात यह है कि दुनिया भर को मोरालिटी और जस्टिस की बात समझाने वाले यूरोपियन यूनियन के देश और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी चुप हैं। जो देश बोल भी रहे हैं उन्हें टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, आपकी राय में अब अमेरिकी सरकार अगले कुछ महीनों में और किस किस देश पर अटैक कर सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और डिफेंस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।